हेलो एवरीवन। हम आज बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं क्योंकि यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है अभी उसकी कोई पर्टिकुलर डेट कंफर्म नहीं हुई है। ऑल्दो आयोग ने बोला है कि दिसंबर मिड में एग्ज़ाम हो सकता है, बट अभी कोई कंफर्म डेट नहीं आई है अभी। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम जो हमने मेंस की PYQ सीरीज़ स्टार्ट की थी उसको कंटिन्यू करें, और जब एग्ज़ाम कंफर्म हो जाएगा कि अब होना है तो हम उसके बाद प्री के ऊपर फोकस करेंगे। तो अभी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी मेंस का पार्ट बचा है और हमारा भी जो हमने नहीं करवा पाए थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ पे आपको बता देता हूँ फिर से, हम UPPSC 2023 के मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा पेपर 5 हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, और अभी हम पेपर 6 कर रहे हैं, साथ में हम पेपर 1 2 3 4 भी हमारा चल रहा है। बट अभी हमारा फोकस्ड है कि हम पेपर 5 6 को सबसे पहले कंप्लीट करें। इसमें 14 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, ये हम 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको सब बताऊंगा कि आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, और साथ साथ हमने इसमें आपको हिंदी के मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराए हैं, जो हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो भी मैंने साथ साथ में दे दिया है। और अगर आपको कहीं मिस्टेक लगे हिंदी में तो प्लीज़ आप थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिए और कमेंट में आप मेंशन कर दीजिए, जिससे दूसरे अगर कोई बंदा और पढ़े एस्पिरेंट तो उसको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपने जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी, थर्ड इज कंक्लूजन। आप इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है इसके अंदर आप जो भी हमारे कीवर्ड है आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, आप कोई डेफिनेशन दे सकते हैं, या अगर आपके पास कोई डेटा है वो मेंशन कर सकते हैं शॉर्ट में। और अगर कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड है जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न का यूज़ कर रहे हैं या कोई लॉ का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको उसके आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के या लॉ के सेक्शंस पता हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप साथ में अगर कुछ कोट वगैरह अगर आप लिखना चाहते हैं कि उससे रिलेटेड ही, मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत, तो वैसे डेटा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। बॉडी लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो भी हमारे क्वेश्चन की डिमांड है, जो भी कीवर्ड्स हैं, आप उसको डिफाइन कर दीजिए अच्छे से। आप ये ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, आपको इलेबोरेटली फॉर्म में लिखना है। तो आपसे जो भी क्वेश्चन की डिमांड है ना, आप उसको एज ए हेडिंग बना देंगे। जब आप उसको हेडिंग बना देंगे तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको इस डायरेक्शन में लिखना है। इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होगा कि कंक्लूजन में आप अपने आंसर को ना समराइज़ करेंगे। समराइज़ कैसे करेंगे कि जो भी आपने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं उसको आप एक या 2 लाइन में उसकी समरी लिख दीजिए, और साथ में अगर पॉसिबल हो तो आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, या कुछ भी आप कोई कमेटी अगर आपको पता है उसका मेंशन करके कंक्लूड कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो आप कोई डेटा वगैरह मेंशन करके कंप्लीट कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कुछ बोला है तो उसको लिखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि हमें किस टाइप से उसको लिखना है। मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे मॉडल आंसर्स दे रहा हूँ जिसके बेसिस पे आप अपनी एक प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। ओके, तो हमारा जैसे 15th क्वेश्चन है, 14 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा 15th क्वेश्चन है। इसमें हम पढ़ेंगे क्रिटिकली एनालाइज द करंट इनिशिएटिव एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ बायो एनर्जी डेवलपमेंट। मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा ये हमारे किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो हमारा एक टॉपिक है इसके अंदर, जो हमारा पेपर 6 है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी
ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये इसके अंदर कवर हो जाएगा। इसका भी जो हमारा रिन्यूएबल वाला पार्ट है ये इसमें कवर होगा। ओके, तो हमारी कुछ जो एनर्जीज होती हैं उसको आपको पता है कि हमने दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल, सेकंड इज रिन्यूएबल। इसमें आपकी क्या आ जाता है, कोल आ जाता है, ऑयल आ जाता है, गैस आ जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाता है और नेचुरल गैस आ जाता है। रिन्यूएबल में हमारी क्या क्या आता है, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, बायोमास और बायो एनर्जी और हाइड्रोजन। आप जियोथर्मल भी लिख सकते हैं। तो ये सब हमारी क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है, बायो एनर्जी। तो हम यहाँ पे अपना आंसर डिस्कस करते हैं। तो हम आपको, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन, सेकंड होगा बॉडी एंड थर्ड होगा कंक्लूजन। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश एज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट पॉपुलस एंड एग्रीकल्चरली रिच स्टेट्स। ठीक है, तो हमने बता दिया जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ पे भी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बायो एनर्जी होगी तो उसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होंगे, वो कहाँ से मिलेंगे आपको, एग्रीकल्चर से। रिच स्टेट्स होल्ड सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर बायो एनर्जी डेवलपमेंट। ये हमने बता दिया कि यहाँ पे पोटेंशियल है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड सेवरल मेजर्स टू हार्नेस दिस पोटेंशियल, एमिंग टू मीट एनर्जी डिमांड सस्टेनेबली, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। दिस ऐसे क्रिटिकली एनालाइज दिस इनिशिएटिव। तो आप ये यहाँ से हटा दीजिए, सिर्फ ये लिख सकते हैं आप, एनालिसिस दिस इनिशिएटिव एंड एक्सप्लोर्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ बायो एनर्जी डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो और यहाँ पे आप अपना रेफरेंस भी दे सकते हैं, किसका, जो यूपी की बायो एनर्जी है पॉलिसी 2022 का। आप जस्ट ये लिख सकते हैं, तो इससे एग्जामिनर को एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई जो एस्पिरेंट है उसको ये आइडिया है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट हमारा बॉडी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन की डिमांड है आप उसको एज अ हेडिंग लिख दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा करंट इनिशिएटिव्स फॉर बायो एनर्जी डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बायोमास पावर प्लांट। उत्तर प्रदेश हैज़ इनकरेज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोमास power plants by offering initiative to private investors. These plants utilize agriculture residues which are abundant in the state. क्योंकि एग्रीकल्चर रेजिड्यूज चाहिए इसके लिए जो कि यहाँ पे abundant है फॉर पावर जनरेशन, थस एड्रेसिंग वेस्ट मैनेजमेंट इशू। इससे क्या क्या होगा, जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट वाला इशू है ना वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं। और इसका हमने टारगेट बनाया हुआ है 2026-27 तक का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बायोफ्यूल प्रोडक्शन। द स्टेट प्रमोट्स द कल्टीवेशन ऑफ बायोफ्यूल क्रॉप्स। हमारी अब ये देखिए ये हमारा प्री में भी बहुत काम आएगा। बायोफ्यूल्स जो हमारी क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जेट्रोफा है एंड शुगर केन है, टू प्रोड्यूस बायोडीजल एंड एथेनॉल। वैसे भी जो हमारी एथेनॉल पॉलिसी है उसमें भी हमारे टारगेट्स हैं कुछ 10%, 20%। आप एक बार देख लीजिए वो हमें कब तक अचीव करना है, तो वो भी उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो आप उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं कि एथेनॉल पॉलिसी जो है इंडिया की उसमें भी ये हेल्प करेगा। दिस नॉट ओनली डाइवर्सिफाई फार्मर्स इनकम सोर्सेज बट ऑल्सो अलाइन विद द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी एमिंग फॉर एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी। Okay, next is waste to energy project.
Initiative to convert municipal and industrial waste into energy are underway, reducing pollution and generating इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये तो हमारे करंट इनिशिएटिव्स हो गए। क्या क्या है, आप यहाँ पे कुछ रेफरेंस बायो जो हमारी पॉलिसी है यूपी की बायो एनर्जी पॉलिसी उसका भी देखते हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ये हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक टैरिफ एग्जम्पशन मिलेगी आपको फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, आपको जो स्टैम्प ड्यूटी होगी लैंड पे उसमें भी एग्जम्पशन मिलेगी। ओके, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अगर आप इक्विपमेंट परचेज करते हैं इससे रिलेटेड। और आपको जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उससे कोऑर्डिनेशन, फुल कोऑर्डिनेशन मिलेगा। तो ये कुछ की इनिशिएटिव्स हैं और इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उस पॉलिसी के, तो आप वो देख लीजिए। अब हमें साथ में अब हम कुछ फ्यूचर जो यहाँ पे हमसे पूछा गया है इसे हम क्रिटिकली एनालिसिस करना है, तो इसके लिए हम इसके साथ में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ बायो एनर्जी भी देखेंगे कि भाई क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो उसमें आप लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंट बायो एनर्जी कन्वर्जन नीड टू बी अडॉप्टेड एंड लोकलाइज इनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट, पॉलिसी सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यूड पॉलिसी सपोर्ट coupled with domestic and foreign investment is crucial to scaling up bioenergy infrastructure and research. Integrated approach क्या होगी? An integrated approach combining bioenergy development with rural development schemes can ensure comprehensive socio-economic benefit. कंक्लूजन में आपको एक समरी प्रोवाइड करनी होगी इसकी, तो हम यहाँ पे ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। While Uttar Pradesh has made a commendable strides in bioenergy development, the journey is far from complete. The state's rich agriculture base offers untapped potential for bioenergy. हमने बता दिया कि भाई जो हमारे पास रिच रिसोर्स है, ठीक है, तो वो अनटैप्ड है अभी, तो यहाँ पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन। By leveraging advanced technologies, enhancing policy framework and fostering investment, Uttar Pradesh can emerge as leader in India's bioenergy sector. These efforts will not only contribute to environmental sustainability but also bolster the state's economy and energy security. Okay, तो ये हमने इंग्लिश में डिस्कस कर लिया है, अब हम इसको हिंदी में भी डिस्कस करेंगे, तो आप हिंदी मीडियम के यहाँ पे हेल्प करें। उत्तर प्रदेश में बायो ऊर्जा जो है उसका विकास की वर्तमान पहलू और भविष्य की क्या संभावनाएं रहेंगी उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है, तो ये इसके दो पार्ट हैं, कीवर्ड्स हैं, ये आपको मेंशन करने हैं, नोट कर लीजिए। परिचय में हम कैसे देंगे? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बायो ऊर्जा के विकास में विशाल संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि सतत ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, कार्बन उत्सर्जन को घटाया जा सके, रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकें। इस उत्तर में तो आप ये यहाँ से हटा दीजिए। उत्तर प्रदेश में बायो ऊर्जा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों और भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि हम क्या प्रोवाइड करवाएंगे। अब हमारा जो मुख्य भाग होगा, मैंने आपको बताया जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसको यहाँ पे आप एज अ हेडिंग बना दीजिए, जो हमने बना दी है। उत्तर प्रदेश में बायो ऊर्जा विकास के लिए वर्तमान पहले क्या क्या है? बायोमास पावर प्लांट्स, राज्य में बायोमास पावर प्लांट्स की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें निजी निवेशकों को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं जो कृषि अवशेषों जैसे कचरे का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। इससे कचरे की समस्या का समाधान होता है और ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होती है। बायोफ्यूल्स उत्पादन, राज्य सरकार ने जैव ईंधन फसलों जैसे जट्रोफा और गन्ने की खेती को प्रोत्साहित किया है जिसमें बायोडीजल एथेनॉल का उत्पादन संभव हो सके। यह पहल किसानों के लिए आय के नए स्रोत प्रदान करती है और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के साथ मेल खाती है। इसका उद्देश्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता है।
कचरे में ऊर्जा परियोजनाएं। राज्य में नगर निगम और औद्योगिक कचरे में ऊर्जा उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं। यह परियोजनाएं न केवल प्रदूषण को कम करती हैं बल्कि बिजली उत्पादन में भी सहायक होती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है कि भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। तो वहाँ पे हम लिखेंगे भविष्य की संभावना, हेडिंग डाल देंगे प्रौद्योगिकी का प्रयोग और उन्नति। अधिक उन्नत और कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता है ताकि ऊर्जा उत्पादन की गुणवत्ता और स्थिरता बढ़ाई जा सके। नीति समर्थन और निवेश में क्या है, राज्य सरकार द्वारा मजबूत नीति समर्थन। तो यहाँ पे आप नीति लिख सकते हैं जो कि हमारी बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 है। और घरेलू विदेशी निवेश की आवश्यकता है ताकि बायो ऊर्जा क्षेत्र में संरचना और अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके। समग्र दृष्टिकोण अगर हम देखते हैं, होलिस्टिक व्यू, बायो ऊर्जा विकास को ग्रामीण विकास योजनाओं से जोड़कर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है जो व्यापक सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करता है, मतलब सामाजिक भी और आर्थिक भी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आर्थिक लाभ भी होगा। निष्कर्ष में अगर हम क्या लिखेंगे, हालांकि उत्तर प्रदेश ने बायो ऊर्जा विकास में सराहनीय प्रगति की है परंतु इस दिशा में अभी और कार्य की आवश्यकता है। हमने वैलिड कर दिया हाँ कि भाई हुई है बट और भी आवश्यकता है। राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बायो ऊर्जा उत्पादन के लिए बड़ी संभावनाएं प्रस्तुत करता है। उन्नत तकनीकों, नीति समर्थन, निवेश को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश भारत में बायो ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इन प्रयासों से न केवल पर्यावरणीय स्थिरता को बल मिलेगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। तो ये हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है कि ये होना चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हम और क्या इम्प्रूव कर सकें और हमें क्या क्या चीज़ें और इंक्लूड करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हम मेंस के लिए स्पेसिफिकली वीडियोस बना रहे हैं जिससे कि जो आपका मेंस वाला पार्ट है, ऑल्दो प्री के लिए आपको काफ़ी सारे चैनल्स मिल जाएंगे जहां हम इसकी प्रिपरेशन, बट मेंस स्पेशल आपको बहुत ही कम मिलेगा। तो इसलिए हमारा मानना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट प्रोवाइड करें, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।